मैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं इस टाइम डॉक्यूमेंट A4 साइज की सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं बता देता हूँ, सबसे पहला काम हम डॉक्यूमेंट का नेम रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट का नेम फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ, डेट के हिसाब से रख लेता हूँ 28 स्लैश। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, अगर कोई भी नेमिंग रखते हुए हम इनवैलिड करेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये लाइन जो होती है आपके पास रेड कर देता है फोटोशॉप, ठीक है। सो आप लोग अगर कोई मीनिंगफुल नेम रख रहे हो, ठीक है, तो उसके रूल ठीक फॉलो करें, नेमिंग कन्वेंशन जिसे बोला जाता है, तो ये लाइन ब्लू ब्लू रहेगी, ठीक है। तो मैंने 2010 ये डॉक्यूमेंट का नाम रख लिया है, और ये ओरिएंटेशन साइजेस वगैरह इफ, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब आज हम लोग इसके काम ये करते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ मार्केट टूल वगैरह को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक अपना इवेंट भी ट्रिगर करके देखते हैं, और सिलेक्शन को और ज़्यादा डीपली जाके थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में, हम जब इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं करता ये हूँ कि मैं एक तस्वीर ओपन करता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल O की कमांड जो है हमारे पास है ओपन के लिए। सो मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आप लोगों को? जस्ट अ मिनट। मेरा माइक म्यूट था, सॉरी। अच्छा, तो मैंने, अच्छा, जूम टूल, मैंने एक सिलेक्शन एरिया लिया है। सिलेक्शन एरिया के बाद मैंने मूव टूल पिक किया, और मूव टूल के जरिए मैं इसके ऊपर सिलेक्शन कोई भी काम। ओके बेटा, अटेंडेंस सब बाद में देखते हैं इसको। तो क्योंकि मैंने उसको बाय डिफॉल्ट ही हमने कल कलर फिल किया था, इस वजह से उसके अंदर कलर आ गया है, ठीक है। अच्छा, एक है हमारे पास कंट्रोल Z। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर कुछ कमांड्स में आपको कंट्रोल Z हमारे पास है। उसको किसी भी चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कमांड्स आपको मैं शो करवा देता हूँ। हाँ, ये देखें, कंट्रोल Z, अनडू और रीडू, ये दोनों स्टेप करता रहेगा। और एक चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने दो तीन काम किए, यानी कि एक, यानी कि सिलेक्शन की, दो सिलेक्शन, ठीक
ये 3-4 मैं इस तरह की चीजें कर लेता हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल Z करूंगा तो ये एक सिलेक्शन से दूसरी पे जा रहा है, ठीक है, फिर वापस उसी पे जा रहा है, यानी कि दो पोजीशंस के बिटवीन ही ये कंट्रोल, यानी कि अंडू और रीडू रीडू ये खुद ही करता रहेगा एक दफा। मगर अगर मैं दबा दूंगा कंट्रोल Alt Z तो ये क्या करेगा, लास्ट से लास्ट एक्शन की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये देखें फर्स्ट सिलेक्शन की, फिर उसके नीचे मैंने दूसरी सिलेक्शन की, तीसरी की, चौथी की, ठीक है। अब मैं इस टाइम एंड पे हूँ, तो अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये ऊपर जा रही है, फिर अगर मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ये वापस उस पहले वाली पे आ रही है, तो ये आपस में ही मूव होती रहेगी, दो के ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन मूवमेंट होती रहेगी। सो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अनडू करूं, यानी कि मेरा तरतीब से खत्म होती जाए, इसके लिए मैं आपको, तो उसके लिए है कंट्रोल RZ, पहले लास्ट एक्शन रिमूव, फिर उससे लास्ट एक्शन, फिर उससे लास्ट एक्शन, फिर उससे लास्ट, और सो ऑन। सो हमारी जो इसको मैं एक और अच्छे तरीके से आपको गाइड करता हूँ, मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड भी खराब ना हो। अगर आप लोग कुछ भी बनाने की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा हमने लेयर बेस्ड फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक ब्रश, ब्रश के जरिए मैंने रेड कलर लिया हुआ, एक लाइन लगाई, दो, जितनी लाइनें लगा। अब अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वो जो लास्ट लाइन में लगाई वो खत्म होगी, फिर दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करूँ वापस आ गई है। फिर अगर कंट्रोल Z, वो जा रही है, अगर फिर कंट्रोल Z करता हूँ तो वो वापस आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सारी लाइंस तरतीब से रिमूव होती जाएं, यानी कि पहले जो ला, तो कंट्रोल Alt Z प्रेस करूंगा तो फिर क्या होगा, लास्ट एक्शन रिमूव, उससे लास्ट एक्शन, उससे लास्ट एक्शन। तो ये देखें अपनी उसी तरतीब में जिस तरतीब में मैंने ये चीजें लगाई थी उससे आई थी। और ये सारी चीजें कौन मेंटेन कर रहा होता है आपके पास, हिस्ट्री। ये देख रहे हैं, हिस्ट्री एक्शन, आप लोग जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो सारे हिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री विंडो आप यहां से भी अपने पास शो कर सकते हैं, और हिस्ट्री हमारे पास यहां से भी हम इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो हिस्ट्री बेसिकली हमारे पास विंडो दो तरीके से शो हो सकती है। अगर मैं यहाँ से हिस्ट्री शो कर लेता हूँ तो देखेंगे विंडो में मेरे पास हिस्ट्री चेक आ रहा होगा। अगर मैं से यहाँ से हाइड कर दूंगा तो वहां से भी वो चेक बॉक्स, यानी कि चेक जो एरिया वो खत्म हो जाएगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसके जरिए हम लोग इसके ऊपर सिलेक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, आज बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग फिर कुछ थोड़ी बहुत विंडो की भी नो हाउ आप लोगों को करवाता, जो अगर आप लोगों से ये कि विंडो की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस आ गई, यहाँ से मैं इसको टूल्स को डबल पैलेट कर देता हूँ। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहें अपनी विंडोज को, कि विंडो के यानी कि बाय डिफॉल्ट ही कैसे हैं, तो आप वर्क स्पेस में जाके ये रीसेट की ऑप्शन है आपके पास, तो आप रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग, मैंने एक तस्वीर ली है, मैं इस तस्वीर को ओपन किया है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये तस्वीर आ गई है। बट हम जब भी कोई तस्वीर लेके आएंगे तो वो हमारे पास लेयर्स में आएगी। और फिर अब कल आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अगर इसको मैंने साइज वगैरह बड़ा छोटा करना है तो वो मैं कैसे करूँ, अभी तो नहीं। तो उसके लिए मैं इसको शो ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप अपने पिक टूल के साथ करेंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन आ रही है शो ट्रांसफॉर्म, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप इसको आप बड़ा या छोटा जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। कल जिस टाइम मैं सिलेक्शन वगैरह कर रहा था तो कल भी मैंने ये काम किया था कि मैं उसको कन्वर्ट कर लेता था, सिलेक्शन को अपने ट्रांसफॉर्म कर लेता था, तो उससे फिर उसको बड़ा साइज या एडजस्ट किया जा सकता है। बट अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मूव टूल के जरिए यहाँ से हाइड कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मूव तो कर सकूंगा मूव टूल के जरिए, मगर उसको मैं बड़ा छोटा नहीं कर सकता। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि मेरे पास उसके, अगर मैं इसको अभी अगेर उसके ऊपर शो ट्रांसफॉर्म करवा लूँ तो उसके एजेस आ जाएंगे, फिर उसके जरिए मैं उसको बड़ा छोटा ही जिस साइड पे करना चाहूँ वो मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। और
कभी भी आप लोग इमेज कॉपी पेस्ट करके लाएं या जैसे भी करें तो कोशिश करें कि न्यू लेयर के ऊपर वर्क करें। उसका एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो इमेज आपके ऊपर, उसके ऊपर आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और जैसे आप शो ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, आप जहां पे जाके इसको फाइनल, यानी कि मैंने इस पोजीशन पे इस इमेज को रखना है और जब तक मैं ट्रांसफॉर्मेशन को ओके नहीं कर दूंगा तो ये उतनी देर वर्किंग। अब ये मेरी फाइनल हो चुकी है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं फिर इसके अंदर चेंजेस करता हूँ, फिर वो मुझसे पूछेगा हाँ जी फाइनल है ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कहूँगा ओके, तो वहीं पे से फाइनल कर देगा। और फिर मूव टूल है, तो आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन हाइड करना चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सिलेक्शन, हम चलते हैं अपने पास सिलेक्शन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज के अंदर से मैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट, कल मैंने थोड़ा सा ये तो गाइड किया था कि हमने जितने एरिया को सिलेक्ट किया होगा, अगर मैं उसके ऊपर पेंट के साथ मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, उस पर करूंगा। न्यू लेयर पे अगर मैं पेंट के साथ कोई कलर कर देता हूँ, तो ये कलर मेरा न्यू लेयर पे है। ठीक है, मैंने बकेट के साथ उसको डायरेक्टली कलर कर दिया। इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या आप कोई भी इफेक्ट लाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मगर एक हमारे पास सिलेक्शन के अंदर एक और चीज है कि सिलेक्शन, जी कंट्रोल टी है। मैं अभी शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जा रहा। शॉर्टकट मैंने आप लोगों को कल भी ये बात की थी कि आप लोगों की वर्किंग अभी मैं आप, क्योंकि आप लोगों को मैंने शॉर्टकट मैं प्रेस करूंगा तो आप लोगों को शो नहीं होगी। उसके लिए मैंने अभी, क्योंकि मैं अगर कोई शॉर्टकट कीज प्रेस करूंगा तो आप लोगों को उसका आवाज वगैरह नहीं आएगी, सॉरी लिखी भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हम जूम टूल के अंदर ना मैं चेक करूंगा जूम टूल की में भी सेटिंग में होकर मैं कीज बोर्ड से जो भी कीज प्रेस करता हूँ वो आप लोगों को शो हो। ठीक है, तो अभी मैं मैनुअली ट्रांसफॉर्म, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहां से भी आप ला सकते हैं। और एक और चीज है, हम जब सिलेक्शन परफॉर्म करके उसको फिल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, अब ये फिलिंग एरिया मेरा वहीं रह जाएगा, सिलेक्शन को मैं मूव कर, क्योंकि बकेट ने उस जगह पे पेंट किया है। अगर मैं अब इसको मूव करता हूँ, यहाँ फील्ड है, इसको मैं जैसे मूव करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मे भी मेरा इंटरनेट कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट इदारे में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को जो अलाउ किया गया है वो पीटीसीएल ही है इंटरनेट, हम पीटीसीएल का इस्तेमाल कर। हामिद, आपके पास से आपने माइक वो किया हुआ है, डी अटैच किया हुआ है जूम मीटिंग से, इसलिए वो आपको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जब हम मूव वगैरह कर रहे होते हैं तो इसको भी आप ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक चीज माइंड में रखिएगा, जब हम किसी एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं वो बेसिकली उसको क्रॉप कर देता है इमेज को। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करें, क्या नाम, ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो उससे ये होगा जिस रेशो पे जो हाइब्रिड था उसी के हिसाब से उसका साइज बड़ा छोटा होगा। अच्छा, मैं इस लेयर को, इमेज को हाइड कर रहा हूँ, मैं अब सिलेक्शन करता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्शन की, मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन
ये जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्टेड एरिया के अलावा जो रिमेनिंग एरिया, यानी कि ये सिलेक्ट ना हो, इसका बाकी हो जाए, तो मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दूं, तो अब क्या होगा, ये एरिया सिलेक्टेड नहीं है, बाकी एरिया सिलेक्टेड है, जो कि उसका मैं आपको दिखाता हूं। मैं ब्रश लेता हूं और अगर मैं पेंट सॉरी, लेयर सिलेक्टेड नहीं है, सो मैं एक न्यू लेयर बना लूं, उस पर करता हूँ। अच्छा, और कोई ना कोई लेयर लाजमी सिलेक्ट होने तक के ब्रश वर्क करे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आके अब देखिएगा, मैंने आपको गाइड किया था कि जहां पे मेरी एरिया सिलेक्टेड होगा सिर्फ वहां पे ब्रश वर्क करेगा, बाकी एरिया पे वर्क नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दिया था। उससे क्या हुआ कि वो मेरी सिलेक्शन, ठीक है, सो उसने उसको इनवर्स से क्या हुआ कि जो एरिया सिलेक्ट नहीं किया था उसको सिलेक्ट कर दिया, जो सिलेक्टेड एरिया था उसको उसने। तो ये ब्रश टूल से आपको मैंने उसके शो कर रहा हूँ। ब्रश जस्ट ओनली, या कोई भी पेंट या कोई भी काम जो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे वो उस एरिया में परफॉर्म होगा। ठीक है जी, मैं अगेन बता रहा हूँ कि सिलेक्ट किया मैंने एरिया, ठीक है, ये मैंने एरिया एक सिलेक्ट किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके मैं अपोजिट जो एरिया ये मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला डिसलेक्ट हो जाए, बाकी सारा एरिया सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए है कि राइट क्लिक प्रेस करें और ये आ रही है सिलेक्ट इनवर्स। तो सिलेक्ट इनवर्स करेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरा एरिया सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो होगा मैं पेंट या कोई भी बकेट वगैरह से फिल करूंगा। और मैं यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया तो उसने दूसरे एरिया को कलर कर दिया। अच्छा, एक और चीज हमारे पास है, जिस टाइम मूव टूल में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन हम लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है फीदर। अगर मैं यहाँ पे फीदर अप्लाई कर देता हूँ, फीदर क्या होगा, मैं इसको पेंट करूँ जिस वक्त सिलेक्शन करूँ, अब अगर मैं इस सिलेक्शन को फिल करता हूँ तो ये बेसिकली कॉर्नर नहीं हो गया, आप लोग समझे, कॉर्नर हो गया, ये थोड़ा सा इमेज को उसकी फीदर अब उसके ऊपर अप्लाई हो गई, यानी कि जैसे हम लोग वहां पे अप्लाई कर रहे थे, लाइक थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट। ठीक है, यानी कि उसके एजेस जो थे वो थोड़े ब्लर हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको फिल करूं तो ये देखें इसने क्या किया है, किस तरीके से उसको पेंट किया। मैं कंट्रोल प्लस करके आपको दिखा दूं, मैंने कल आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी। ठीक है, थोड़ा इफेक्ट लाने के लिए हम लोग इधर अप्लाई। फिर अगर इन केस के हम लोग सिलेक्शन पे थोड़ा सा और देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्शन की, अब मैं ये सिलेक्शन करता हूँ, ये सिलेक्शन आ गई क्योंकि मैंने इसको फीदर किया हुआ है, फीदर को मैं अभी 0 कर रहा हूँ, इसकी वजह से वो सॉफ्टली ले रहा है। मैंने जो सिलेक्शन सेलेक्ट की हुई है उसमें यह है कि मैं जब भी सिलेक्ट करता हूँ मेरा न्यू एरिया सिलेक्ट करता है,
कि मैंने किया हुआ है ये, जिस टाइम मैं इसको सिलेक्ट हुआ अगर तो प्रॉपर्टी बार में अगर ये देखें तो डिफरेंट 4 ऑप्शन आ रही है। इसके ऊपर अगर मैं माउस करके देखो वो कह रहा है न्यू सिलेक्शन, यानी कि मैंने सिलेक्शन टूल का यानी कि आपकी जो रेक्टेंगुलर मार्की है इसको सिलेक्ट किया हुआ और मैंने यहाँ पे किया हुआ न्यू, कि जब भी मैं इसको सिलेक्ट करके करूँ तो वो न्यू सिलेक्ट हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन में मौजूद ये है कि जो पहले से सिलेक्ट हुआ है उसके अंदर से उसको साथ ऐड कर दे, तो ये फिर ये सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो हम अगर इसके अंदर कोई सिलेक्शन बना के छोड़ेंगे तो ये उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देगा उसे। अब ये बताएं उसको कौन सा साल जाए हो गई इतनी तकलीफें हुई उसके मैंने मुझसे वो बच्ची नहीं थी जिसका मसला बना नहीं आप तो हो गए नहीं तो साल तो जाए नहीं हुआ ना, तो इतनी तकलीफें जो उसका अबू करती थी जी। हाँ जी, ऐड टू सिलेक्शन लाइक अ वेल्ड है। और इसके बाद लास्ट है हमारे पास चौथी ऑप्शन, वो इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन बिल्कुल वैसे ही है कि जो दोनों सिलेक्शंस के अंदर कंबाइन एरिया आएगा वो बच जाएगा, बाकी सारा खत्म। अच्छा, फिर एक और चीज, ये कलर फिलिंग का आपको शॉर्टकट, तीन कलर फिलिंग जो है सिलेक्शन के अंदर दो तीन तरीके से हो सकती है। ये फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्शन ले ली, एक कलर फिल करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया, मैंने कहा आप लोग यहाँ पे डॉट्स जो आपके अगर बकेट शो ना हो रहा हो तो आप लोगों ने इसके ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक करें, यहाँ से आप लोग ले लें पेंट बकेट टूल और जाके पेंट बकेट के बाद आप कलर सिलेक्ट कर लें जो आपने सिलेक्ट करना है। कोई ना कोई लेयर सिलेक्ट कर लें, लेयर सिलेक्ट करके आप उसमें कलर करेंगे तो वो कलर हो जाएगा। ठीक है, लेयर लाजमी सिलेक्ट, मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ लेयर बेस्ड वर्क करें। उसका फायदा मुझे ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहा हूँ, मुझे उस चीज को हाइड करना है, वो एक्शन नहीं परफॉर्म करके दिखाना, तो मैं उसको हाइड कर सकूँ, तो लेयर लाजमी सिलेक्ट रखा करें। इसीलिए मेरे को बार बार एरर दे रहा है क्योंकि मैं आप लोगों की इस टाइम 3 साइड पे फोकस कर रहा हूँ, आपकी चैट का रिप्लाई भी कर रहा हूँ, आपके पार्टिसिपेंट्स को भी ऐड करना, और इसलिए मैं लेयर मेरी अनसेलेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और चीज है, एक तो ये तरीका है कि मैं पेंट बकेट के जरिए फिल कर लूं, और उसके बाद मैं इसको एक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। फिर दूसरा तरीका ये है, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एडिट के अंदर, ये फिल फिल को सिलेक्ट करो, यहाँ से कलर लें जो कलर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ, ठीक है, मैरूनिश या डार्क मैरून कलर है, ओके। और वो मुझसे पूछेगा आप इसको मोड कौन सा, नॉर्मल ओपेसिटी रखनी है कलर की, नहीं रखनी, मैं ओके कर दूंगा तो ये इसको फिल कर देगा। ठीक है जी, ये दूसरा फिल करने का तरीका है। और तीसरा तरीका वो है कमांड के जरिए। ये मैं कमांड के जरिए, मैं कमांड आपको बता रहा हूँ कलर फिल करने की, यानी कि मेरे पास मैंने जस्ट सिलेक्टेड एरिया बनाया, आपके पास दो कलर होते हैं, इन दो कलर्स के आपको एग्जांपल, एक को बोलते हैं फोरग्राउंड और एक को बैकग्राउंड। जी, एक है हमारे पास, अगर मैंने अप साइड पे मेरा जो मैरून कलर उससे करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस, उससे कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कंट्रोल बैक स्पेस, यानी कि बैकग्राउंड कलर से कलर फिल। और
अनडू रीडू की भी कमांड आप लोगों को बता दी है, इसकी भी होगी है, और सिलेक्शन डी सिलेक्शन भी हो गया है, इनवर्स भी हो गया है, भी हो गया है। और अच्छा जी, फिर एलिप्टिकल के साथ सिलेक्शन के साथ भी यही है, अगर मैंने सर्कल बनाया, मैं इसके अंदर कोई शेप न्यू बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एलिप्टिकली इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं एलिप्टिकल मार्की लेके फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सर्कल है, मैं एलिप्टिकल सेलेक्ट कर रखे ऐड टू यहाँ से पहले कर लूंगा कि मैंने ऐड करना है प्रीवियस सिलेक्शन के अंदर, और मैं अगर सर्कल इसमें ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। न्यू शेप बनाते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। फिर उसके अलावा आपको मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता दूं, ये इमेज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं इस इमेज लेयर के ऊपर ही चला जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँ इस इमेज को। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके इस इमेज को सिलेक्ट करके ऑल्ट, अब ये मेरा इमेज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ऑल्ट प्रेस करके तो मैं इसको अगर ड्रॉप करूँ तो ये इसकी कॉपी बना देगा। ऑल्ट प्रेस करके मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा तो ये उसकी मुझे कॉपी दे देगा। आप लोग मार्केट में जाते हैं अपनी पासपोर्ट साइज की तस्वीरें निकालने, आप लोग देखते होंगे वो फोटोशॉप के जरिए आपकी एक तस्वीर को मल्टीपल टाइम्स कैसे कॉपी करते हैं, वो ऑल्ट प्रेस करते हैं, उसको ड्रैग करते रहते हैं मूव टूल के जरिए। ये आपकी जितनी कॉपी आप बनाना चाहें इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रिक है कॉपी बना के पेस्ट करने की। बट एक कोशिश करनी चाहिए कि हमने अलग अलग लेयर्स पे रख ली है, तो अभी हमने वैसे जनरल कॉपी यानी कि तस्वीर एडिट कर ली, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज जैसे सेट करते हैं तो उसके लिए आर्ट की के जरिए आप कर सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल जीरो प्रेस किया तो मेरे सामने ये व्यू आ गए, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने क्लियरली शो हो रहे हैं। इसके बाद मैं अगर इनके ऊपर कोई लेयर इफेक्ट यानी कि कोई इफेक्ट्स लाना चाह रहा हूँ तस्वीरों के ऊपर, या इसका शेड थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ये है कि मैं न्यू लेयर पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं दूसरी लेयर पे शिफ्ट हो गया हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ कलर। तो मैं बकेट के जरिए इस लेयर को कलर कर लेता हूँ। पहले सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने ये सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं बकेट के जरिए इसके ऊपर कलर कर लिया है। ठीक है, ये मेरे इसके ऊपर यानी कि कुछ पिंक कलर का शेड आ गया है, और इस कलर की अगर मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये कुछ उसके ऊपर शेड इफेक्ट। ठीक है जी, ओपेसिटी से क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, कोरल ड्रा के हमारे पास क्या चीज थी, ट्रांसपेरेंसी टूल था जो कि हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म कराता था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओपेसिटी। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ओपेसिटी के नाम से, यानी कि वेब के अंदर भी ओपेसिटी के नाम से ही ये वर्किंग करता है। यानी कि अगर किसी चीज को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप उसको, ठीक है जी। फिर
तो मैं तस्वीर कोई एक ले लूं इंटरनेट से, फिर मैं आपको उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं कि पिक्चर एडिटिंग वगैरह कैसे हो रही होती है। तो unsplash.com। मैं एक मिनट सिर्फ एक तस्वीर ले लूं। क्लास ड्रॉप क्यों हो रही है? फैसल किस तरीके, हाँ उनकी क्रॉप वही मैं बता रहा हूँ आपको। बैकग्राउंड चेंज वो आप कह रहे हो? मैं एक बच्चे की तस्वीर डाउनलोड की है, वो डाउनलोड हो रही है, जैसे होती है मैं उसको ओपन करता हूँ आपको। जी वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी मैं सिर्फ मैं वो इफेक्ट शेड के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है ये जैसे, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तस्वीर अभी डाउनलोड हो गई है, ठीक है मैं इसको ओपन कर लूँ। ये तस्वीर मैंने एक नेट से डाउनलोड की है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टूल है ब्लर करने के भी, और वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी मैं जस्ट एक मैंने ये बच्चे की तस्वीर उठाई है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा जरा मुझे प्रोमिनेंटली, इसको कैसे, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लेयर ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस लेयर को हम सारी मैं लेयर्स बेसिकली डिलीट कर रहा हूँ। ये मेरे पास बैकग्राउंड है, यानी कि वो पेपर है, और एक ये लेयर मेरे पास मौजूद है। अब मैं अगर इस तस्वीर को, ये जो तस्वीर मैंने बनाई हुई है, इस तस्वीर को अपने पास वहां पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके कॉपी, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी है, और पेस्ट करूंगा तो वो तस्वीर मेरे पास स्क्रीन पे आ जी। ये बहुत डिफरेंट है। क्लास लीव बहुत बच्चों की हो रही है। अच्छा तो आप लोग ये तस्वीर में कॉपी करके, सॉरी जो पहले वाली की आ गई है, वो कॉपी थी। मैं ये मैं तस्वीर बच्चे की जो मैंने कॉपी की, ये मैं कॉपी करके ले आया हूँ, ठीक है जी। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि इस तस्वीर को,
जी इलस्ट्रेटर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट एक चीज मैं बताऊं, फोटोशॉप और कोरल ड्रा दोनों को मिलाने से इलस्ट्रेटर के टूल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू लेयर बना के, मैं एक न्यू लेयर बनाई मैंने, ठीक है जी, और मैं करूंगा ये कि मैं इस मुकम्मल पिक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये जनरली आप करने से कंट्रोल ए भी हमारे पास इसकी कमांड है, ठीक है। ये मेरी कंप्लीट वो पिक सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर अब आप करना ये चाहते हैं कि इस पिक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई शेड लाना चाहते हैं, तो आप शेड लाने के लिए क्या करें, आप उसके ऊपर कलर कर लें, ठीक है। कलर करने के मैंने दो तीन तरीके बताए हैं। एक हमारे पास कमांड है आर्ट बैक स्पेस, उससे कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसका दूसरा, ये दो कलर क्योंकि हमारे पास होते हैं, एक होता है फोरग्राउंड, एक है बैकग्राउंड, तो अगर आप फोरग्राउंड वाला कलर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आर्ट बैक स्पेस है, ठीक है। दूसरा बकेट का तरीका है आपके पास, ठीक है। और मुझे भी गाइड किया करें ना, कंट्रोल एक, ठीक है। फिर आपके पास कंट्रोल बैक स्पेस से आपके पास कलर आता है, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल बैक स्पेस से आपके पास फोरग्राउंड कलर आता है, या आपके पास बैकग्राउंड कलर आता है, सॉरी, कंट्रोल बैक, जी फिल से भी, बकेट से, और तीसरा शॉर्टकट कमांड है आपके पास। और भी कई तरीके हैं वैसे कलर करने के। लाइक ग्रेडियंट टूल है हमारे पास यहाँ पे। फोटोशॉप में हमारे पास बहुत तरीके हैं। मेरी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सही, बेबी बेटा, मे बी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट का, तो उसकी वजह से मे बी आप लोगों की तरफ से भी आवाज के हो सकता है, यानी कि इंटरनेट आप लोगों को फ्लक्चुएट कर रहा है कि मेरी आवाज आप लोगों को ठीक नहीं आ रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद कलर फिल कर लेने के बाद आप क्या कर लें, इसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी के बाद अगर मैं इसके ऊपर, अक्सर लोगों के आपने देखा होगा टेक्स्ट लिखे होते हैं, टेक्स्ट का कलर हम कर लेते हैं यहाँ पे, वाइट नहीं अच्छा रहेगा। अगर आपको लगे कि यदि ये नहीं है फॉन्ट फैमिली अच्छी, आप फॉन्ट फैमिली चेंज करके देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप जो टेक्स्ट वगैरह आप लाना चाहें तो इस तरीके, फिर उसके बाद अगर आप
ये इफेक्ट प्रेस करके डिफरेंट तस्वीरें आपने देखी होंगी, तस्वीर लगी तो उसके ऊपर थोड़ा ब्लर इफेक्ट लाना है, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि जी मैं इसका यानी कि बच्चे के ऊपर से ये इफेक्ट ना आ रहा हो तो आप उसको मिटा भी सकते हैं। रेजर सेलेक्ट करें और जहां जहां से इफेक्ट मिटाना है, और एक बेस्ट वे ये है कि हम लोग पहले सिलेक्शन कर लें वो एरिया स्पेसिफिक ना। कि आप चाहते थे कि बच्चे के ऊपर ये आपके पास इफेक्ट ना आए, बच्चे के ऊपर ना आए, बाकी चीजों पे वो कलर इफेक्ट आ जाए। और तो मैंने क्या किया है, मैंने बच्चे को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के लिए जो मैंने टूल यूज किया है, मैंने इस्तेमाल किया है क्विक सिलेक्शन, ठीक है। तो क्विक सिलेक्शन आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जहां जहां पे जाएंगे वो आपका एरिया सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप डी सिलेक्ट करना चाहें तो ठीक है। तो ये बच्चे के ऊपर ये इफेक्ट नहीं आया, बाकी जगहों पे ये आ गया। सो फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग करना फैसल मुझे नहीं लगता मुश्किल काम है। सो हम इस तरीके से कोई भी इमेज एडिटिंग फोटोशॉप में बहुत इजीली कर सकते हैं। जी, प्रैक्टिस आपको कोरल ड्रा में बहुत ज्यादा चाहिए, हर टूल में प्रैक्टिस चाहिए, बट फोटोशॉप में बहुत ज्यादा इजी है ये वर्क। तो मैंने ब्लू कलर का इफेक्ट इस तस्वीर पे इम्प्लीमेंट किया है। फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा है एक, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, उस एरिया से अपना टेक्स्ट को रिमूव कर दिया है। सिलेक्शन की कलर शेड को जाके सिलेक्ट किया, ओके, अरे वो बच्चे की मैंने पिक सिलेक्ट की और उसको रिमूव कर दिया। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक चीज, ये देखिए, अगर मैं ये ब्लू इफेक्ट खत्म करता हूं, टेक्स्ट हाइड करना चाहता हूं, तो ये मेरा लेयर बेस्ड है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम, इस लेयर में मैंने कुछ किया नहीं है तो इसलिए वो ये एक्स्ट्रा लेयर है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। यानी कि बैकग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर मेरा क्या पड़ा हुआ है, इमेज पड़ा हुआ है। ये देखिए, मैं इमेज को भी हाइड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद लेयर है कलर वाली, और उसके बाद टेक्स्ट। तो ये सारी चीजें मेरी अलग अलग पड़ेंगी। तो ये मेरी तस्वीर इस तरीके से ये सिलेक्शन हो एडिट हो चुकी है। सो पिक्चर एडिटिंग वगैरह ये था फोटोशॉप। यार फैसल, बिजनेस कार्ड वगैरह जो परफेक्टली हम लोग क्रिएट करते हैं ना, ज्यादा बेस्ट वो इलिस्ट्रेटर पे है, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स वगैरह जो प्रिंटेबल मीडिया है, बैनर्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स वगैरह हो गए, ये ज्यादा अच्छे से जो बनते हैं ये बनाए जाते हैं आप लोगों के इलिस्ट्रेटर में,
ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करता है। हम लोगों के कार्ड्स वगैरह ये सारे मीडिया वेक्टर ग्राफिक्स में आ जाता है। सो हम लोग को इलिस्ट्रेटर के टॉपिक में आप लोग ये इंप्लीमेंट, इलिस्ट्रेटर आप लोगों को जब करवाया जाएगा आप कर लेंगे। अब बेटा मैंने आना है उस लेयर के ग्रुप की तरफ। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टास्क हो गया है, तो यहाँ पे ग्रुप का होता है स्ट्रक्चर, यानी कि इनको एक फोल्डर में, तो उसके लिए है कि मैं पहले इन्हें कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लूं और फिर अगर मैं ग्रुप के बटन को प्रेस करूं तो ये मेरे पास एक ग्रुप के अंदर आ, ठीक है। ग्रुप को आप रीनेम करना चाहें तो आप उसके नेम के ऊपर जाके डबल, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं पिक एडिटिंग, तो देखें वो पिक एडिटिंग का मेरे पास एक मैंने ग्रुप बना लिया। अगर मैं इसको हाइड करूं तो मेरा डॉक्यूमेंट फिर ब्लैंक हो गया। अब ये उस ग्रुप के अंदर सारी चीजें पड़ेगी। ग्रुप को अगर मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है, तो ये मेजर इफेक्ट्स हैं हमारे पास जो हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। मैंने उसको लॉक किया, अब ये मेरे सारे लॉक हो चुके। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रश लेके पेंट करने लगूं, वो मुझे क्या एरर दे रहा है, वो कह रहा है कुड नॉट यूज अ ब्रश बिकॉज दिस लेयर इज लॉक। शो हो रहा है आपको एरर मैसेज? तो इस तरीके से मुझे एरर दे देगा जब मेरे पास इवन के लेयर मैंने काम के, मैं इसके ऊपर एक लेयर बनाता हूँ और अगर मैं अब ब्रश टूल इस्तेमाल करूंगा तो मुझे क्या कहेगा, यस यू कैन, क्योंकि मैं उस, ये मेरी लेयर एक्टिव है, लॉक्ड नहीं है। ठीक है, ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप उसका साइज, देखिए साइज बड़ा भी कर सकते हैं। फिर इसका इफेक्ट भी आप यहां से हार्डनेस, ये इसका इफेक्ट है हार्डनेस, और एक मैं हार्डनेस इसकी कम करके इसके साथ एक डॉट लगाता हूँ, वो भी देखिएगा, यानी कि साइड से ब्लर हो जाना। और यहाँ पे कुछ ब्रशेस आपके पास डिफरेंट स्टाइल में मौजूद होते हैं, आप जो सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से डिफरेंट स्टाइल में पिक कर सकते हैं। आपको अगेन ये ब्रश के बारे में गाइड कर रहा हूँ, आप इसके साइज वगैरह इसकी ये चीज़ें इसकी कम कर सकते हैं। आप कौन सा स्टाइल का ब्रश लेना चाहते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सर आपने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है टूल बार, जी ये मैंने इसकी सेटिंग ये की है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, मैंने ये किया हुआ। यहाँ पे आपके पास होता है वन रो से टू रो शो करना, या टूल बार को, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मैंने ये लेयर, क्योंकि मेरी ये फाइनल हो गई थी, मैं इस लेयर को लॉक कर चुका। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दूसरी तस्वीर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, उस तस्वीर को मैं स्मूव टूल से जाके वहां से सिलेक्ट करके कॉपी किया, वापस आया, पेस्ट किया, वो इधर दोबारा आ जाएगी। और कोशिश क्या करें कि अगर आप मल्टीपल इमेजेस पे एक ही फाइल में काम कर रहे हैं, यानी कि आप कोई तस्वीर एडिट कर रहे हैं और उसके अंदर आपने
उस पिक पे कोई डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने हैं, यानी कि 2-3 तस्वीरों को कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, तो उनको अलग अलग लेयर्स पे रखें, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइड बाद में करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो जहां पे मैं रखना चाहूँ उसको, अक्सर आपने देखा होगा कि एक तस्वीर है उसके ऊपर दूसरी तस्वीर है, यानी कि इसी पिक की मैं क्लियर फोटो, बल्कि ऐसा गलती की मैंने, ये फोटो नहीं लानी थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको डिलीट करके वापस वही तस्वीर, यानी कि जो ओरिजिनल थी वो ही शो करवा देता हूँ कि ओरिजिनल ये पिक कैसी थी और मैंने एडिट करने के बाद कैसी कर दी है। तो ये मेरी ओरिजिनल पिक आ चुकी है। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके इसके, क्योंकि इसका साइज बड़ा था इसलिए उसने, मैंने एडिट करने के बाद इसको कैसी बना ली है वो आपको मैं शो करता हूँ। कि हमारे पास ये ओरिजिनल पिक थी, हमने इसको एडिट करके किस मोड में कन्वर्ट किया। ठीक है, और मैं इसको ये सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे साइड पर रख देता हूँ कि किस ओरिजिनल पिक को हमने एडिट करके ये बनाया। सो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी पिक्चर एडिटिंग के साथ, डिफरेंट टूल्स आपके पास मौजूद हैं, आप लोग उसके ऊपर, ये ओरिजिनल पिक है और ये हमने इसको क्रिएट किया है। फिर मैंने कहा आप किसी चीज टूल की पिक की या किसी भी चीज की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह है कि आप लोग मूव टूल सेलेक्ट करें। ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद शॉप में हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन मीन किस स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन कह रहे हो, तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। जी कर सकते हैं हम, वो जाहिर बात है ये मुकम्मल ग्राफिक एडिटर है फोटोशॉप में, हम वो फिट करेंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ हम लेयर बेस्ड काम करें। ये काम तो बहुत इजीली हो जाता है, फोटोशॉप के अंदर ये सारी चीजें फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। और इसके बाद इसको हम सेव कर लें तो पॉसिबल है। फिर फॉर एग्जांपल आपने ये हमने डिफरेंट पिक्स जो लाए हैं, ये एक पिक मैंने सेलेक्ट की है, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। ठीक है जी, हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं, एज मैं पीएसडी सेव कर रहा हूँ फाइल्स आप लोगों की, ठीक है, तो मैं इसको आज की डेट के हिसाब से पीएसडी सेव, तो मुझे कह रहा है ये मेरी फाइल मैंने पीएसडी सेव कर दिया, हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने की तो अब दोबारा हमें वर्किंग नहीं करनी चाहिए ना, कि इन डिटेल उसको तो नहीं देखे ना, अगर किसी को इशू है तो कोई क्वेश्चनिंग करना चाहे वो कर सकता है।
जेपीजी में भी कर सकते हैं, ठीक है, पीएनजी में एक चीज, जो जनरल पिक्स होते हैं ना उनको आप लोग जेपीजी में कन्वर्ट करें, ठीक है। और अगर आप तस्वीरें कोई स्पेसिफिक बना रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की बना रहे हैं, तो उनको पीएनजी में सेव करें, वो ज्यादा बेस्ट रहती है। क्योंकि हम लोग जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो उसमें ये होता है कि आम तस्वीरें जेपीजी, और जो हमारे पास कह लें कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली, ठीक है, उनको पीएनजी होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड हम लोग अगर कभी भी हम लोग नेट पे सर्च करेंगे ना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट पिक्स, तो वो आपको कहेगा पीएनजी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टूल में से इस बच्चे को सिर्फ लेके जाना चाहता हूँ उधर उस साइड पे, तो क्या करूंगा मैं? मुझे इस बच्चे की पिक चाहिए। मैं बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल जिस तरह फैसल आगे कह रहे थे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं क्विक सिलेक्शन टूल है, और फॉर एग्जांपल ये मैंने तस्वीर जल्दी जल्दी सिलेक्ट की है। लाजमी नहीं है आप ट्रांसपेरेंट, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पीएनजी ही ट्रांसपेरेंट मिल सकते हैं। अब ये तस्वीर मैंने सिलेक्ट की है, करने के बाद अगर मैं इसको कॉपी कर लूं या इसको सिलेक्शन के बाद मूव करूं, तो ये मेरा तस्वीर एग्जिट अलग हो चुकी है, यानी कि मैंने इसको क्रॉप कर लिया। अब मैंने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ पे जाके अगर मैं न्यू लेयर पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो न्यू लेयर पे ये मेरे पास एक आ चुकी है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड जिस तरीके का भी बनाना चाहूँ, और लेयर्स एक चीज और, मैंने न्यू लेयर बनाई, वो इसके ऊपर आ गया। मैं उस न्यू लेयर को फिल कर लेता हूँ किसी कलर से, फॉर एग्जाम्पल ब्लू से, बैकग्राउंड। ठीक है, अभी मैंने कलर कर लिया, बैकग्राउंड ब्लू करना चाह रहा, बट हुआ ये, क्योंकि लेयर्स का ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर ये लेयर तस्वीर ऊपर होती, ठीक है, तो ये तस्वीर ऐसे आती। अब ये मेरे पास ऑर्डर जिस फॉर्म में सेव है उसी लिहाज से वर्क करेगा। देख रहे हैं जी? अगर मैं इसके ऊपर लेयर वन लेयर टू तरतीब से उसको रखता हूँ, तो ये देखें ब्लू कलर ऊपर है। अगर मैं इसको, तस्वीर नीचे मौजूद है बट वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि लेयर आ गई है उसके ऊपर। तो इसके लिए ये है कि हम लोग लेयर्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी कि लेयर वन ऊपर होनी चाहिए। सो हम लोग इसके लेयर इसको चेंज कर देंगे ऑर्डर को। इनके ऑर्डर को मैं ये चेंज किया ड्रैग करके, तो ये ऑर्डर चेंज, तस्वीर ऊपर आ गई।
और कोई फैसल और क्या कह रहे थे आप यार? ठीक है, तो फोटोशॉप के अंदर ये चीजें बहुत इजी हैं बनिस्बत। फिर अगर हम लेयर्स को हाइड कर दें, सो आप लोगों का मेजर फोकस होना चाहिए वो लेयर पे होना चाहिए। दूसरी चीज है, क्योंकि फोटोशॉप लेयर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इन केस ऑफ हम एक ही लेयर के ऊपर वर्क कर देते हैं और बाद में उस चीज को रिमूव करना चाहें तो मे बी वो आपके पास रिमूव नहीं होती। ठीक, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चनिंग? और अगेन रिकॉर्डिंग, ये जी तस्वीर मेरे पास ये है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बच्चे की तस्वीर को थोड़ा एडिट करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सर्कल, पहले ना मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फीचर सेट कर ली, कितना 70 पिक्सल। आप लोग इसको जितना रख लें, फॉर एग्जाम्पल 150 कर लें, ठीक है, क्योंकि पिक्सल्स के अंदर यहाँ पे साइज देता है। मैंने ये 150 पिक्सल ले लिया और मैंने उसके बाद ये एक सर्कल सेलेक्ट किया जिसमें ये बच्चा आ गया। ठीक है जी। अब मैं क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसकी बाकी साइडें कवर हो जाए किसी कलर से, तो फिर मैं इसको कलर सिलेक्ट इनवर्स किया। अब बाकी सारी चीजें सिलेक्ट हो गई, ये नहीं हुआ, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद मैं कलर, मैंने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और मैं इस कलर को फीदर के बाद कंट्रोल आल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये इस तरीके से कलर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तस्वीर को, तो ये इस तरीके से बच्चे की पिक एडिट हो चुकी है। अब आप कंट्रोल प्लस करके अगर इसे जूम करके देखें तो देखें ये जो है फीदर इफेक्ट है, मैंने कितना अप्लाई किया था 150 पिक्सल, तो ये 150 पिक्सल इस पिक के अंदर जो है वो आपके पास फीदर है, यानी कि ब्लर होते होते वो खत्म हो गया। ठीक है जी। और बाकी आपके पास डार्क कलर वो मौजूद है, जो आप अगर इसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना चाहिए, मैं कंट्रोल ओ करके पूरी पिक का व्यू, ठीक है, तो ये पूरी पिक का व्यू ये अब मेरा बन गया है। फिर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें, मुकम्मल उस लेयर को सिलेक्ट करें, उसकी ओपेसिटी कम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से कोई भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेयर्स बेसिकली होती क्या है, लेयर्स हमारे पास कह लें कि हमारा जो मेन वर्किंग एरिया है उसके, यानी कि जो हमारा टास्क है, जो वर्क है, उसको हम डिफरेंट प्लेसेस के, यानी कि लेयर बेस्ड कर देने से एडवांटेज ये होगा कि उसके लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब उन लेवल्स का मुझे क्या फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी लेवल को हाइड या शो करता हूं, वो मेरे पास उसी तरीके से फॉर्म करते हैं। लाइक ये देखिए मैंने टेक्स्ट स्पेयर करवा लिया, मैं 2 मिनट कंट्रोल ओ करके आपको दिखा दूं। ये देखिए मैंने डिफरेंट लेयर्स पे काम किया हुआ था, तो देखिए मैं लेयर्स ऐसे अगर हाइडन कर रहा हूं तो ये सारा मेरा वर्क जो है वो मिक्सअप नहीं हो रहा है।
ये तो मैंने सिलेक्शन परफॉर्म की हुई है, इसको मैं खत्म करना चाहूँ, मैं खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास वो कह लें कि आपस में हमारे जो मेन इमेजेस हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। कल को आप कोई उसके ऊपर क्रॉपिंग या कोई इफेक्ट कर देते हैं या कुछ करते हैं, अगर मैंने मेन फाइल पे सारा काम किया हुआ तो मैं उसको अनडू नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आपको पता है अनडू और रीडू मेरे पास सिर्फ, तो ये मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी उस इमेज में मैंने जो भी टास्क किया होगा। तो इसलिए हम लोग उसे लेयर बेस्ड कर देते हैं। लेयर बेसिकली एक लेवल हो गया, यानी कि मैं उसके ऊपर जो एडिटिंग अप्लाई कर, फॉर एग्जांपल ये लेयर मैंने लगाई थी, इस लेयर में मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर इफेक्ट दिया था, फिर मैंने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा था, तो ये मेरी डिफरेंट लेयर्स इस पे मौजूद है। मैंने आप लोगों को कोरल ड्रॉ में भी करवाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। फोटोशॉप में मोस्टली वर्क होते हैं वो होता है लेयर बेस्ड है। तो सो आपने जो भी वर्किंग करनी है लेयर्स पे करनी है, और फॉर एग्जांपल अगर कोई काम आपको बाद में दिल करता है कि यार ये मेरे इस प्रोजेक्ट में होना ही नहीं चाहिए, सो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो काम मैंने यहाँ पे कुछ अगर किया हो, ठीक है, तो मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं उस लेयर को, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ब्रश के साथ कोई सॉरी मैं जिस लेयर पे मौजूद था, फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर पे और मैंने कुछ काम किया हुआ है, कोई लाइंस लगाई नहीं है, तो ये मेरी इस लेयर पे है। अगर मैं इस लाइन इसको हाइड कर दूं तो खत्म हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ ये लाइंस मैंने डिलीट करनी है तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट दबा दूं, ये डिलीट की ऑप्शन है, ये डिलीट का बटन दबा दें तब भी खत्म हो लेयर डिलीट। यहाँ से अगर डिलीट कर दें तब भी ये लेयर डिलीट हो जाएगी। तो लेयर डिलीट कर देने से वो एक्शन खत्म हो जाएगा, मेरी ओरिजिनल फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम वो एडिटेबल फाइल मेरे पास वर्किंग में होगी। आप लोग मुझे जब फाइल को सेंड करते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उसको एज अ फोटो सेंड किया करें। आप लोग मुझे एज अ फाइल सेंड कर देते हैं, फिर वो मेरे पास उसका व्यू नहीं आ रहा होता सही से, व्हाट्सएप में और तरीके से शो होती है। आप लोग मुझे कोई भी चीज सेंड करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे जी, अगर आप लोगों की टूल बार आप लोगों से मॉडिफाई हो जाती है, चेंजेस हो जाती हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको स्टैंडर्ड में वापस लाना चाहते हैं, अगर आपके पास ये 3 डॉट्स जो अपेयर हो रहे होंगे इसके ऊपर जाके राइट क्लिक प्रेस करें, आपके पास ऑप्शन आएगी एडिट टूल बार, आप एडिट टूल बार पे क्लिक करें, आपके सामने ये विंडो अपेयर हो जाएगी। आपके पास अगर जो टूल शो नहीं हो रहे हैं वो बेसिकली इधर आ चुके होंगे, यानी एक्स्ट्रा टूल्स में आ चुके होंगे, ठीक है। सो आप लोग करें ये कि आप यहाँ से रीस्टोर डिफॉल्ट, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो सारे टूल्स आपके टूल बार वाली साइड में चले जाएंगे और यहाँ पे कोई टूल नहीं रह जाएगा, और उसके बाद डन का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास टूल सारे शो हो जाएंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको वो टूल्स शो नहीं हो रहे जो आपके रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपके जाएं डिफरेंट टूल्स के ऊपर जाके राइट क्लिक प्रेस करें तो वो आपको बताता जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं। ये देखें, जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूं तो ये आपको गाइड करता जा रहा है कि इस शेप के अंदर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। और ये टूल्स यानी कि मल्टीपल टूल्स होने का हमें कैसे पता चले, अगर आप व्यू में देखें तो इनके किसी टूल के कॉर्नर के अंदर ये जो छोटी सी टिप बनी हुई आ रही है, इस टिप के ऊपर अगर आप जाके भी क्लिक कर दें तब भी वो आपको एक्स्ट्रा टूल्स शो करवा देंगे। तो आप अच्छा ये कि आप उस टूल के ऊपर जाए, राइट क्लिक प्रेस करें तो वो आपको सारे टूल्स शो कर देगा।